बुंदेलखंड के जालौन जिले के नंदी गांव पशु चिकित्सालय में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. सचान ने गौवंशों के लिए एक नई खोज की है, जिससे कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए पशुपालकों को प्रति गौ वंश 30 रुपए प्रतिदिन के सामान्य खर्च पर एक पशु के लिए पूरे दिन की भरपूर खुराक उपलब्ध होगी। जी हम बात कर रहे हैं नई खोज नेपियर घास की, जो कि मूल रूप से थाईलैंड में पैदा होती है, जिसे जनपद जालौन में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. सचान के संरक्षण में उगाया जा रहा है। डॉक्टर सचान की अगर माने तो इस घास को एक बार बोने के बाद लगातार 5 साल तक काटकर पशुओं को खिलाया जाए तो पशुओं का वजन भी बढ़ेगा, साथ ही उनके शरीर में समुचित मात्रा में न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, हार्मोनल बैलेंस, एंजाइम सहित कई अन्य जरूरी तत्वों की भी पूर्ति होती है। इस घास को खिलाने के बाद गौवंशों के दूध में फैट एसेनिम भरपूर होगा तथा पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस घास को उगाने में 1 एकड़ में लागत लगभग 40,000 रुपए तक आती है और 6 साल तक लगातार प्रति वर्ष 5 बार कटिंग की जाती है, जिसमें हर बार लगभग 1000 कुंटल घास होती है, यानी कि कुल मिलाकर 6 सालों में 1 एकड़ भूमि में करीब 30,000 कुंटल घास पैदा होती है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए होती है। साथ ही डॉक्टर एस.के. सचान की अगर माने तो इस नेपियर चारे को विश्व भर में पशुओं का सर्वश्रेष्ठ चारा माना गया है। तो इसको उगाने में 1 एकड़ में लगभग कितनी लागत आई है? 1 एकड़ में लगभग 40-42 हज़ार की लागत आई है। अच्छा, इसकी कटिंग का क्या है, कैसे एक साल में कितनी कटिंग होती है इसमें? एक साल में 5 कटिंग होती है। और लगातार कितने सालों तक कटिंग होगी इसमें? 6 साल तक। तो लगभग कितने कुंटल इसमें ये चारा मान के चल रहे हैं आप एक साल में? एक साल में लगभग ऐसा ही है 5,000 कुंटल। तो लगभग 40,000 रुपए लागत होने के बाद साल भर में 5 लाख के आसपास, 5 लाख और 6 साल तक इसको लगातार काटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी 70 गुना तक बढ़ने वाली है। अब देखो, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है बढ़ेगी। क्यों नहीं? तो आप यहाँ के किसानों के लिए क्या संदेश देंगे आप? हम तो किसानों को यही संदेश देंगे, हम जो कर रहे हैं नेपियर घास की, तो सब लोग करें, इसका लाभ भी ले जो हम ले रहे हैं, जो डॉक्टर सचान ने बताया मुझे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर एस.के. सचान, पशु चिकित्सा अधिकारी नदी गाँव। अच्छा, ये जो पीछे आप घास बता रहे हैं, ये क्या है, इसकी विशेषता है, बताएं जरा इस बारे में। ये नेपियर घास है, थाईलैंड से आयात की गई ये ब्रीड है जो यहाँ पर बोई गई है, और ये इसको नेपियर को बर्ड की सबसे नंबर 1 सुपर क्लास पोषक तत्वों के मामले में घास को माना गया। मतलब इसका हरा चारा वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसको यहाँ पर उगाया गया है, और इसको उगाने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा गौवंश संरक्षित है बेसहारा गौवंश गौशालाओं में, उनको 30 रुपए की लागत पर, जो सरकार के 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश दिया जा रहा है, उसी लागत पर उनको चारा भरपेट उपलब्ध कराना, इस मकसद से इसको यहाँ पर महतवानी गांव में उगाया गया है। और इसमें हमारी प्रेरणा से यहाँ के प्रधान जी अनिल कुमार जी हैं। अच्छा, इससे घास को उगाने में 1 एकड़ में लगभग कितनी लागत आती है? 1 एकड़ में लागत वही 40-42 हज़ार आती है। जिसका मुख्य इसमें खर्चा होता है इसकी कलम पर, जो कलम रोपित की जाती है उसको मंगाने में 11,000 गांठ 1 एकड़ में लगाने में लगती हैं, तो उसकी कीमत ही लगभग 40। अच्छा, अनुमानित 1 साल में लगभग कितने रुपए का चारा हो जाता है इसमें? जी हाँ, 1 साल में इसका प्रोडक्शन जो है उत्पादन 5,000 से 8,000 कुंटल, अर्थात 5,000 मिनिमम उत्पादन होता है चारे का। साल में इसमें 5 कटिंग होती हैं 2-2 महीने पर, और जाड़े की ऋतु में 3 महीने पर, कुल 5 कटिंग, और प्रत्येक कटिंग में औसतन 1,000 कुंटल उत्पादन हो जाता है। तो लगभग 6 सालों तक इसको लगातार काटा जाए? हाँ, इसको एक बार लगाने के बाद 6 साल तक इसकी कटिंग ली जाती है। 6 साल बाद इसको नष्ट कर सकते हैं, और इन 6 सालों में लगभग 5,000 के हिसाब से देखें तो 30,000 कुंटल उत्पादन हो जाएगा। और इसमें जो उत्पादक है उसको आमदनी की यदि उसको बात करें तो ये चारा खड़ी फसल में 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद लिया जाता है, इसके बाद गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चले तो साल भर में मिनिमम 5,000 कुंटल यानी 5 लाख रुपया हो जाएगी। और 6 साल में तो बहुत होता है, 30 लाख होता है इसकी कम लागत पर। मतलब कहीं ना कहीं 40,000 रुपए की लागत से 6 साल में लगभग 30 लाख रुपए तक वो पैदा कर सकता है। जी हाँ। और इसमें बाकी बाद में एक बार बोने के बाद लगाने के बाद कोई खर्च नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, जो खर्च हुआ आपका पहले हुआ, इसके बाद खर्च नहीं हुआ। पानी बहुत हल्का लगता है, बहुत कम का पानी देने लगते हैं, और कुछ इसमें कीटनाशक किसी चीज़ का उपयोग ही नहीं है।
तो कोई ये सबसे खर्चा भी बड़ी नहीं। बात। सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हम लोग अपने खाने पर ध्यान देते हैं तो रासायनिक से दूर, हाँ, जो प्राकृतिक हो उसी तरीके का ये भी प्राकृतिक पशु मतलब पूर्णतः चारा, ये जैविक खाद। जैविक मान लीजिए, पूर्णतः जैविक है। धन्यवाद।